जय हिंद मेरे शूरवीरों और शूरसरी, क्या हाल चाल। आज रक्षाबंधन है। आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री का लेक्चर अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमें पढ़ना होता है। अभी बैकलॉग बहुत ज़्यादा है इसलिए वो कवर कर रहे हैं। तब पर भी आज हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं युवाओं के लिए कि स्वपन दोष क्या होता है और कैसे होता है, इसका इलाज क्या है वो हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले स्वपन दोष। जिसको नाइट फॉल कहते हैं। स्वपन दोष नाइट फॉल ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो सीसन होता है, सीसन अनासपति आकार का यहाँ मूत्राशय होता है और आपका हो गया। हाँ, नॉर्मली समझ जाइए। जब मेल रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, मेल का जो सेक्सोलॉजी पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें पूरा जानकारी दिया जाता है बायोलॉजी में। आज हम लोग स्वपन दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इम्यून मतलब कि ऐसे ही जानकारी ऊपर ले लीजिए कि कैसे स्वपन दोष होता है, क्या कारण हो जाता है जो स्वपन दोष होने लगता है। तो सबसे पहले ये जो होता है सीसन, इसको सीसन कहते हैं। सीसन जो होता है, सीसन ये होता है वृषण कोष। वृषण कोष में दो ठो वृषण होता है, एक जोड़ा वृषण होता है। यहाँ मूत्र नलिका यहाँ से निकला रहता है, मूत्र नलिका यहाँ से आपका हो गया नस आया रहता है, समझ जाइए। सीसन का ऊपर समझ जाइए। ऐसे ही यहाँ इस दोनों को रोकने के लिए एक तो यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है जो एक साथ दोनों चीज़ को नहीं निकलने देता है। यहाँ से एक बार में पेशाब आएगा तो पेशाबे आ सकता है, एक बार में यहाँ से इस वृषण से स्पर्म निकलेगा तो स्पर्म को ही जाने देगा। मतलब समझिए कि यहाँ से वृषण से स्पर्म निकलने का बारी होगा तो स्पर्मे को निकलने देगा, और मूत्र को निकलने का बारी होगा तो मूत्र को ही निकलने देगा। इस रोकने का काम कौन करता है? जैसे कि आपका हो गया, ये समझिए जो ट्रैफिक पुलिस होता है, तो जो दो कात का रोड होता है, मान लीजिए कि दो साइड का है। एक ठो मान लीजिए कि आपका हो गया दो साइड का रोड है, एक ठो हो गया, एक ठो मान लीजिए पूरा और एक ठो चौराहा है। तो चौराहा पे पहले हम इस साइड को जाने देंगे तो रोक के रखते हैं ना कि ईस्ट वाला मतलब पूरा वाला रोके रहो। हम पहले उत्तर वाले को निकलने देते हैं, चाहे उत्तर वाले को रोक कर रखते हैं और पूरे वाले को निकलने देते हैं। मतलब समझ जाइए कि चौराहा है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस रहता है। तो जो जाम लग जाता है तो हम ट्रैफिक पुलिस क्या करता है कि उत्तर से पहले निकलो और दक्षिण वाले को रोक के रखता है, या पूरा वाले को निकलने देता है तो उत्तर वाले को रोक के रखता है। मतलब कि उत्तर वाले निकलो तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस रहता है, उत्तर वाले को निकलने देता है तो पूरा वाले को रोक के रखता है, पूरा वाले को निकलने देता है तो उत्तर वाले को रोक के रहता है। तो मान लीजिए कि ट्रैफिक पुलिस का काम करता है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड, जो ट्रैफिक पुलिस अंकल के समान होता है। समझ में आ गया? एक बार में स्पर्म को निकलने देगा तो मूत्र को नहीं निकलने देगा, अगर मूत्र निकलेगा तो स्पर्म नहीं निकलेगा। तो इसका काम कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस के अंकल के समान प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आ गया? जब वृषण से हम लोग अधिक मात्रा में स्पर्म निकालते हैं, मतलब हस्त क्रिया जो करते हैं,
हम लोग जब युवा हस्त क्रिया करता है तो यहाँ देखिए इसमें नस रहता है, नस सब रहता है पतला 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 पतला। जब हम इसको घर्षण करते हैं तो ये तनाता है, बार बार तनाने से ये प्रोस्टेट ग्लैंड पतला हो जाता है, मतलब समझिए कि खिया जाता है, पतला हो जाता है, पूरा नाजुक रहता है। अगर इसको बार बार मान लीजिए उस कोने पर रबर बांध दीजिए, यहाँ से बार बार ऐसे 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 बार बार खींचिए तो क्या होगा, वहाँ पतला हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया। तो ऐसे ही पतला हो जाता है तो पुरस्थ ग्रंथि यहाँ पर पतला होके पूरा पतला हो जाता है, तो अपना संतुलन खो बैठता है। अब पते नहीं है कि सुश्री को मूत्र त्याग करने के समय में हम स्पर्म को बाहर करें कि स्पर्म त्याग करने के समय मूत्र को त्याग करें, तो कितना आदमी को क्या होता है, मूत्र के साथ ही स्पर्म भी निकलने लगता है। ये बहुत बड़ा रोग होता है, समझ में आ गया। और किसी को क्या होता है कि स्वपन दोष, जैसे कि बुरा ख्याल करेगा, इसका स्पर्म लीकेज हो जाएगा, या सपना देखेगा तो लीकेज हो जाएगा। तो इसका सबसे बेहतर इलाज है, आयुर्वेदिक में दिया हुआ है कि आप लोग क्या करिएगा, जो जामुन का पेड़ होता है उसका छाल छील लीजिएगा। छाल क्या करना है, छील लेना है और पानी में उबाल के, क्या करना है भाई, पानी में उबाल के उसको पीना है ठंडा करके। जितना अगर स्वपन दोष होता है, अधिक होता है तो 3 बार 4 बार भी पी लीजिए ठंडा करके, कोई ख़राबी नहीं करेगा। और कम होता है तो सुबह शाम डोज लिया कीजिए, और उस समय 4-5 दिन तक लिए कीजिए। और उस बीच में खिचड़ी खाया कीजिए, खिचड़ी, मसालेदार खाना नहीं खाना है, गर्म भोजन नहीं करना है, आपका हो गया गर्म दूध नहीं पीना है, जो जितना ठंडा ताज़ा फल फ्रूट होता है वही सब खाया कीजिए, मसालेदार भोजन नहीं करना है, और खिचड़ी का सेवन कीजिए। आपका जितना स्वपन दोष से 4-5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर इससे समाप्त नहीं हुआ तो आप क्या कीजिएगा, आयुर्वेदिक के पास जाइएगा, इससे बेहतर होगा। अगर इससे नहीं हो तो सबसे बढ़िया होता है होम्योपैथिक में जाइएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर को बताइएगा कि ऐसा प्रॉब्लम है, वो दवा दे देगा। उसके बाद तो अंग्रेजी दवा उतना नहीं खाना चाहिए, वो खराबी भी करता है, लेकिन होम्योपैथिक खराबी नहीं करता है, रिएक्शन नहीं होता है, समझ में आ गया। यही कारण तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब हस्तक्रिया नहीं कीजिए, ये सब बहुत खराबी होता है, समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको लेके आएंगे, समझ में आ गया। और इससे बेहतर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।